हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसका, दशमलव भिन्नों की स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। दशमलव भिन्न का डिफिनेशन पहले ही आपको बता चुके हैं कि जिन भिन्नों का जो हर है वो 10 की घात के रूप में होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, दशमलव भिन्न बोलते हैं दोस्तों। और दशमलव भिन्न में सिंपल सा जैसे आप कह सकते हो कि जो दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न का मतलब क्या हो गया, जैसे 3/10 कह दिया आपने, 7/100 ले लिया हमने। तो इस प्रकार के जो भिन्न हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, दशमलव भिन्न बोलते हैं। लेकिन अभी पिछले वाले लेक्चर को देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें बताया गया कि कुछ ऐसे भी भिन्न हैं जिनका जो हर है वो 10 के रूप में नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हर को हम लोगों ने ले लिया था कि डिवाइड किया जब अंश को, तो हम लोग को क्या है, जब दशमलव में चेंज किए तो वहाँ पे आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, शुद्ध आवर्ती है ना, मिश्रित आवर्ती दशमलव के रूप में क्या है कन्वर्ट हुई थी भिन्ने हम लोग की। ठीक है, तो ये तो अगर 10 के रूप में है तो स्पेशल हो जाएगा कि वो क्या है, दशमलव भिन्न है। ठीक है, लेकिन अगर 10 नहीं है तो क्या है, वो भी तब भी दशमलव भिन्न बन सकती हैं। लेकिन वहाँ पे जो दशमलव भिन्न बनेंगी वो दो प्रकार की बन जाएंगी, या तो आवर्ती होंगी या तो अनावर्ती होंगी। ठीक है ना, तो और जो शुद्ध आपकी दशमलव भिन्न थी उसमें तो बट्टे में हर में क्या है 10 लिया हम लोगों ने। लेकिन दूसरा एक देखा था हम लोगों ने कि एक जो दशमलव जिसमें समाप्त हो जा रहा था बिल्कुल हम लोग का, ठीक है, तो उसका हर क्या था, 2 और 5 के घात के रूप में था। ठीक है, तो ये तो पिछले क्लासों में इसकी विस्तृत चर्चा की गई, दशमलव क्या है इसके बारे में बताया गया, और किसी दशमलव में कोई नंबर है तो उसका मतलब क्या है उसको देखा गया, किस प्रकार से दशमलव संख्याओं का हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, ये भी क्या आपने पिछली क्लास में देखा। आज थोड़ा सा उससे एक कदम आगे चल रहे हम लोग, एक स्टेप आगे चलेंगे उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए। आज हम लोग देखेंगे कि दशमलव युक्त जो संख्याएं होती हैं, जो भिन्नें होती हैं, ठीक है, उनको कैसे भिन्न में बदला जाए, जो दशमलव के रूप में संख्याएं हैं उनको भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हम इसी को थोड़ा सा अलग बात करेंगे, थोड़ा सा दशमलव संख्याएं जो हैं, दशमलव संख्याओं को क्या करना, भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, कैसे उसको भिन्न में बदलेंगे इसको। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा इसका तरीका है, मेथड है, जो दशमलव संख्याएं उनको भिन्न बदलने के लिए कुछ भी अलग नहीं करना हम लोग को है। सबसे पहले दशमलव जो संख्या है उनको पढ़ने का तरीका देखें हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये आपका लिख दिया 2.356 ऐसे कुछ लिख दिया आपने, ये कोई दशमलव संख्या हो गई। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले पढ़ने के तरीके को हम लोग बस देख लेते हैं। पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका दोस्तों क्या है इसका, सिंपल सा, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 दशमलव है ना, 2 दशमलव, दशमलव के बाद वाले जो अंक है दोस्तों उनको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, उनको क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे दशमलव 2.35 है ना, 3 5 6 7, ठीक है, ये है पढ़ने का तरीका उसको, 2.356 ठीक है। इसको भी हिंदी में लिख देता हूँ शब्दों में, तो 2.356 ठीक है। या फिर इसको अंकों में, ये मत सोचिएगा कि इसको शब्दों में ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बोलने के हिसाब से वर्ड्स में लिखा हमने इसको। ठीक है, तो 2 दशमलव है ना, 2.3 है ना, पढ़ रहे हैं इसको 5 6 और 7, ये क्या है, इनको पढ़ते समय ये पढ़ने का तरीका इसका अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं को पढ़ने का ये सिंपल तरीका है। और इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, दशमलव संख्या पढ़ना आ गया तो हम आसानी से दशमलव अंक को गिनना सीखेंगे। जो दशमलव अंक है उसको कैसे गिने, दशमलव अंक को गिनना। अगला जो है छोटा छोटा पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग देखते चलेंगे तो ईजिली क्या है, उसका जो दशमलव संख्याएँ हैं उनको भिन्न बदलना, उनका गुणा भाग वगैरह सब कुछ सीख जाएंगे आसानी से, है ना। दशमलव अंक को गिनना अगला हम लोग का पॉइंट हो जाएगा, दशमलव अंकों को गिनना, कैसे दशमलव अंक हम लोग गिनते हैं दोस्तों। तो दशमलव अंक दोस्तों हमेशा क्या है, आपका दाहिने तरफ से गिना जाता है। दशमलव अंक को गिनने के लिए हम लोग क्या है, हमेशा दाएं तरफ से हम लोग उसकी गिनती शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि कह दें इसको कि दशमलव अंकों को, दशमलव अंक होते कौन है, दशमलव के बाद जो होते हैं, है ना। दशमलव अंक कौन होते हैं आपके, दशमलव के किधर होते हैं, दाईं ओर होते हैं, दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर जो होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं दशमलव अंक। दशमलव अंक कौन होते हैं, दशमलव के दाईं ओर। ठीक है, अब दशमलव अंकों को क्या करते हैं हम लोग,
दशमलव अंकों की संख्या गिनने के लिए दशमलव अंकों को दाईं ओर से गिनते हैं, दाईं ओर से गिनते हैं, ठीक ना, दाईं ओर से गिनते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया आपका सिंपल 5.230119 ऐसे दे दिया, तो इसमें दशमलव अंक की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें जो है आपका दशमलव अंकों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए तो इधर दाहिनी तरफ से गिनेंगे, ये क्या हो गए आपके दशमलव अंक हो गए, ये सभी क्या है, ये है आपके दशमलव अंक हो गए, ठीक है। अब ये जो दशमलव अंक है इनकी संख्या क्या है, आप इधर से कभी मत गिनिएगा, हमेशा क्या है दाहिनी तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप इधर से गिनते जाओगे तो चाहे जितना चाहे उतना जीरो क्या इसमें बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में जीरो, अभी इसकी बात करेंगे हम लोग, इसके लास्ट में कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जीरो को लास्ट में जीरो है तो उसको हटा भी सकते हैं। तो उसके बेस पे इसलिए कहा जाता है कि हमेशा क्या है दाहिनी तरफ से गिनिएगा 1 2 3 4 5, तो इसमें दशमलव अंक कितने हैं 5 हैं, दशमलव अंकों की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दशमलव अंकों को गिनने का तरीका हो गया, कितने दशमलव अंक हैं, ठीक है। अभी 2.32 करें तो इसमें 2 हैं, 1 2, कितने हैं दशमलव अंक 2 है इसमें, ठीक है। तो दशमलव अंक हमेशा क्या करेंगे दाहिनी तरफ से गिनेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दशमलव अंक गिन लिया आपने, दशमलव अंक गिनने के बाद जो दशमलव वाली संख्याएँ होती हैं उनमें जो है शून्य कैसे देखेंगे हम लोग। शून्य देखने का मतलब क्या है कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं उसमें शून्यों का क्या वैल्यू है, कहाँ पे क्या रहेगा, तो किस शून्य का मतलब है, किस शून्य का वैल्यू नहीं है। इसे मान लीजिए कि 2.3035 ऐसे कर दिया, तो दशमलव के बाद यहाँ पे कोई अंक है, उस पर क्या है शून्य है, उस शून्य के बाद फिर कोई अंक है। अगर इस शून्य के बाद कोई अंक है तो इस शून्य का महत्व है, इसका महत्व है। लेकिन ऐसे कर दे 2.300000 कितना जीरो कर दें तो इन शून्यों का कोई महत्व नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। ये शून्य हम लगा सकते हैं, चाहे नहीं लिखें या न लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला संख्या के वैल्यू पे नहीं है। इस संख्या की जो वैल्यू है उस वैल्यू पे हम इस लास्ट में जीरो है अगर है तो उनको हम लिखें या न लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 2.00005 कर दिया यहाँ पे, तो ये आपके 5 के आगे तो जीरो होगा, तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है, साफ शब्दों में नहीं है, ठीक है। लेकिन इन जीरो का ये क्या है 5 से बाईं तरफ है ना, ये किधर है दाईं ओर है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, ठीक है। ये किधर है आपके बाईं ओर है, ठीक है, दशमलव के दाहिने है लेकिन इस अंक के बाईं ओर है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनका महत्व है दोस्तों, इनका महत्व है, ठीक है। तो जीरो की बात करेंगे तो दशमलव के दाहिने तरफ की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अगर आपके जीरो के बाद कोई अंक है तो उस जीरो का महत्व है, लेकिन उस जीरो के बाद अगर कोई अंक नहीं है तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब दशमलव के बाईं ओर की बात कर लो, दशमलव यहाँ पे है आपने लगाया हुआ है, इसके पहले कितना भी जीरो लगा लो, इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 2 हो गया, तो इस जीरो के पहले क्या हो गया, यहाँ पे आपका कोई अंक आ गया तो इसका महत्व हो जाएगा, इसका महत्व होगा, इसका वैल्यू है, ठीक है। बट आपका उसके पहले कोई अंक नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके पहले कोई अंक नहीं, क्या है कितना भी जीरो लगा लो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिंपल ये है, जीरो आपका कहाँ पे है तो उसका वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। दशमलव अंक में उसकी गिनती होगी या नहीं होगी, जरूरत है गिनने की कि नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये तो बहुत सी छोटी छोटी बातें थी, ठीक है, कि दशमलव अंकों का कम महत्व है, कम महत्व नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें दशमलव अंकों को भिन्न बदलना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दशमलव अंकों के भिन्न बदलते समय बिल्कुल दशमलव अंक को गिनना हम लोग के लिए ज़रूरी है ना। बिल्कुल सिंपल तरीका आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपल तरीके से क्या है आप सीख जाएंगे कि दशमलव जो युक्त संख्या है उन संख्याओं को कैसे हम लोग क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो तरीका क्या है, दशमलव संख्या को
भिन्न में बदलना। ठीक है, भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या को भिन्न बदलना है तो सिंपल क्या करेंगे आप बताइए। सिंपल सा आप देखेंगे कितने उसमें दशमलव अंक हैं, कितने दशमलव अंक हैं। ठीक है, दशमलव अंक गिनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, संख्या में से दशमलव हटा देंगे और दशमलव हटाने के बाद उस पूरी संख्या को लिख करके उसके नीचे जहाँ पे दशमलव होगा वहाँ पे एक दशमलव के लिए एक यूज करेंगे और जितने दशमलव अंक होते हैं उतने क्या करते हैं उसके आगे जीरो लगा देते हैं। या फिर सिंपल वर्ड में बोलूँ मैं तो जिस दशमलव संख्या को हमें भिन्न में बदलना है उस संख्या को दशमलव हटा करके अंश बना देंगे और हर में उसके क्या हो जाएगा 10 पर उतना घात लगाएंगे जिसने कि दशमलव अंक होंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे क्या नियम बताया मैंने, सिंपल उसको नियम को देख लीजिए, रूल्स आपको याद रहेगा तो आसानी से बदल लेंगे। दशमलव हटा करके दशमलव युक्त संख्या से दशमलव हटाकर उसे अंश बना लेते हैं। उसे क्या करते हैं, अंश बना लेते हैं एवं हर में एक के आगे उतने जीरो लगाते हैं, उतने शून्य लगाते हैं जितने कि दशमलव अंक होते हैं, जितने कि दशमलव अंक होते हैं। ठीक है, या फिर इसी को आप कह सकते हो कि अंश क्या हो जाएगा, बिना दशमलव की संख्या। ठीक है, अब बट्टे 10 के खाते दशमलव अंकों की संख्या है। ये आपका अंश हो गया, ये क्या हो गया आपका हर हो गया। ठीक है, ये हर आपका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा। ठीक है, तो बिना दशमलव की संख्या ले लीजिए और 10 से घात क्या करिए, दशमलव अंकों की संख्या के बराबर क्या है, घात लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल है बहुत ही, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक हम लोग का है, कोई बहुत इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। 2.3034 ऐसे दे दिया कोई नंबर आपको, इसको भिन्न बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। दशमलव क्या करेंगे, हटाएंगे दोस्तों। दशमलव हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 23034 है ना, 23,034 है ना, ये आपका संख्या बन गई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। दशमलव अंक कितने थे इसमें, दशमलव अंक कितने इसमें है, 1 2 3 4 है तो 4 हो गए। तो हर क्या बन जाएगा इसका, हर बराबर क्या हो जाएगा, 10 घाते 4, 10 घाते 4 हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपल आपका अब अंश हो गया 23034 हो गया ये, 10 से घाते क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया, इसका भिन्नात्मक रूप हो गया 23034। ठीक है, इसका ये दशमलव संख्या थी, इसको भिन्न के रूप में बदल लिया। या फिर इसी को देखिए 2.3034 है। ठीक है, इसको अगर भिन्न बदलना होगा तो सिंपल इसको अंश बना दीजिए 23034। इस दशमलव के लिए 1 लिखिए, जो दशमलव है उसके लिए क्या लिखिए 1। ठीक है, और जो दशमलव अंक है उसको 0 कर दीजिए, 0 0 0 0 4 जीरो हैं तो 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका बदल के आ गया। इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, पावर तोड़ेंगे तो है 10 घाते 4 है, 10 का क्या हुआ 4 जीरो आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे देखिए 2.5 है हम लोग का, क्या हो जाएगा 25 लिखा, दशमलव के लिए 1 लिखा, एगो अंक है तो क्या हो गया 0 हो गया। तो दशमलव संख्या क्या हो गई, भिन्न में बदल गई। इसको सरल कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ऐसे ये 5.321 मान लीजिए है, नो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, ये 5321 हो गया, दशमलव का क्या हो गया 1 हो गया और 1 2 3 0 1 2 3 ये हो गया। तो सिंपल बदल सकते हैं इसको, कोई भी दशमलव संख्या है उसको भिन्न बदलना है तो आसानी से बिल्कुल दशमलव अंक को 1 करेंगे, बाकी जितने अंक उसको 0 करेंगे। या फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 1 लिख करके क्या है उतने ही शून्य लगा देते हैं। अंश कैसे बनाएंगे, बिना दशमलव की संख्या कर लेंगे। हर कैसे बनाएंगे, 10 से घात कर लेंगे। ठीक है, इसी को करना होगा तो इसको घात के रूप में देखिए तो क्या हो जाएगा 25, अब बट्टे क्या हो जाएगा 10, 1 दशमलव तो 1 घात हो जाएगा है ना, यानी कि 25/10 ही होगा। यहाँ पे देखिए
5.3 था, दशमलव हटा देंगे तो 5321 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 10, दशमलव कितना है 1 2 3, दशमलव 3 है तो 3 घात, ठीक है। तो ये इसी के सेम समतुल्य है, बिल्कुल ये समतुल्य है, ठीक ना। तो बिल्कुल आसानी से क्या इसको बदल सकते हैं, चाहे घात के रूप में लिखना हो तो घात के रूप में लिख लो, या फिर सीधे 100,000 10 के रूप में लिखना है तो 100,000 10 के रूप में लिख लीजिए। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट इस पर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ईजी तरीके से इसको आप बना लेंगे, ठीक ना। कोई भी दशमलव संख्या देगा, दशमलव के लिए 1 लिखिए, जितने दशमलव अंक है उतना उसके आगे 0 लगा दीजिए, ठीक है, बन जाएगा आपका कोई भी दशमलव संख्या भिन्न में बदल जाएगी। तो ये तो था आपका दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या को कैसे भिन्न में बदलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दशमलव संख्या को क्या करना है, दशमलव संख्याओं को जोड़ना घटाना अगर हम लोग को हो, दशमलव संख्याओं को पहचानना हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ा जो डाउट है मन में वो डाउट बस दूर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन जो क्लास है ये बिल्कुल ज़्यादा इसमें वो नहीं करना, हम लोग को प्रेशर नहीं लेना है, बस एक तरह से रिपीट कर रहे हैं आपका दशमलव संख्याओं के बारे में। जिनको थोड़ा सा डाउट रह गया वो डाउट क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। तो दशमलव संख्याओं का योग करना हो, योग या अंतर कैसे करेंगे, योग या अंतर। तो दशमलव संख्याओं का योग या और अंतर क्या है, सामान्य तरीके से ही करते हैं, बस उसमें क्या करते हैं एक ही केयर करना है, दशमलव अंकों को बराबर करना, दशमलव अंकों को बराबर करना, ठीक है। तो योग अंतर करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, दशमलव अंकों को बराबर करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, ठीक है। दशमलव संख्याओं के योग और अंतर क्या क्या करना पड़ता है, दशमलव अंकों को बराबर करना पड़ता है। अब दशमलव अंकों को बराबर कैसे करते हैं, ठीक है। दशमलव अंकों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव अंक बराबर करने के लिए दशमलव अंकों के दाईं ओर, दशमलव अंकों के दाईं ओर आवश्यकता अनुसार क्या है, शून्य बढ़ा लेते हैं, शून्य बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। दशमलव अंक को बराबर करने क्या करेंगे, दशमलव अंक के दाएं तरफ क्या है, आवश्यकता के हिसाब से क्या करेंगे, शून्य को बढ़ा लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे तो दशमलव अंक को बराबर कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे एक अंक है 2.3 है, ठीक है, दूसरा क्या है 2.35 है, और तीसरा अंक क्या है 3.36 है, 7 ले लिया, 8 ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हम लोग, इसमें देखिए दशमलव अंक, इसमें 1 2 3 4 हैं, इसमें क्या है 1 2 ही हैं, इसमें क्या है केवल एक ही अंक दशमलव का है। तो जो सबसे अधिक दशमलव अंक होता है जिसमें, है ना, जिस संख्या में सबसे अधिक दशमलव अंक होते हैं, सबसे अधिक दशमलव अंक होते हैं, जिस संख्या में सबसे अधिक दशमलव अंक होंगे, ठीक है ना, उसी के बराबर करते हैं दशमलव अंकों को। उसी के बराबर क्या है, दशमलव अंक को बराबर करते हैं, उसी के बराबर क्या है, अन्य संख्याओं के दशमलव अंकों को करते हैं, दशमलव अंकों को कर लेते हैं, उसी बराबर क्या है, दशमलव अंकों को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे अधिक क्या है, इसमें क्या है, सबसे अधिक है 4 अंक दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या है केवल 2 ही अंक दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या है केवल 1 ही अंक दिखाई दे रहे हैं। तो इनको जोड़ना होगा तो सिंपल 3.36 सबसे बड़ा हो गया, उसके नीचे देखें तो 2.35 है, अपने मन से 0 बढ़ा लीजिए, 4 हो गया, इसका भी 1 2 3 4 इसके भी हो गए, ठीक है। और आपका जो है इसमें 2.3 भी दिया हुआ है, तो इसके आगे 3 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लीजिए इसको, 8 0 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 ये 7 हो जाएगा, 6 5 11 को 1 हो गया, 3 3 6 3 9, और यहाँ पे क्या हो गया 10 का 0 हो गया, हासिल 1 लगा हुआ है, तो 3 2 5 2 7 और ये क्या हो गया 8। तो ये आपका क्या हो गया, इसका बिल्कुल आ गया, योगफल आ गया, ठीक है। जोड़ सकते हैं इसको
आप जोड़ना जानते हो, इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़े को सैकड़े में, हजार को हजार में जोड़ते हैं, है ना। ठीक है अक्षत, ठीक है। तो कैसे जोड़ते हैं, इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़े को सैकड़े में, हजार को हजार में जोड़ते हैं ना। ठीक है। और दशमलव अंक में जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, दशमलव जिनका बराबर नहीं है, देखो इसमें 1 अंक पे दशमलव है, इसमें 2 अंक पे दशमलव है, इसमें क्या है 4 अंकों पे है। ठीक है आदित्य, तो जो इसमें 4 अंकों का है तो सबसे अधिक किसमें है ना, तो इसको क्या करेंगे 4 अंकों वालों को के बराबर करेंगे। तो इसमें 2 ही अंक पे थे तो 2 जीरो बढ़ा लो, 4 अंक इसमें भी हो गए अब। ठीक है, इसमें केवल 1 ही अंक था तो इसमें भी क्या करो, आपने 3 अंक और बढ़ा दिया तो क्या हो गया, भी 4 अंक का हो गया, 2 2 4 2 2 4 2 4, है ना। सबका अंक क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। ऐसे ही घटाना भी होगा तो घटाने के लिए भी हम लोग यही काम करेंगे। आसानी से क्या है, इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, घटा भी सकते हैं आसानी से। घटाना भी होगा तो क्या करेंगे, उसी प्रकार से घटाएंगे, दशमलव अंकों को क्या करेंगे, बराबर करके ही घटाएंगे, है ना। तो इसमें कोई नहीं है, बस दशमलव अंकों को बराबर करना है। कैसे बराबर करना है वो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो सिंपल आप दशमलव अंकों को बराबर करके क्या है, आसानी से उनको निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दशमलव का जोड़ और घटाना बिल्कुल ईजी है। उसमें बस ये जो फंडा बताया कि किस प्रकार से उनको जोड़ना, कि किस प्रकार से दशमलव अंकों को बराबर करेंगे। दशमलव अंक बराबर कर लेंगे तो आसानी से क्या है, उनको हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, अगर आप दशमलव को अंकों को बराबर नहीं भी करेंगे तब भी हम जोड़ कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दे दिया 2.5 है ना, 3.65 हो गया, है ना। ऐसे ही मान लीजिए कि 5.756 हो गया। ऐसे कोई नंबर और हो गया आपका, मान लीजिए 6.789 ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे एक और जीरो ले लेता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जीरो हटा करके 5 कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ना है। इन चारों संख्याओं क्या करना है, इनको हमको जोड़ना है। ठीक है, तो देख लो ना दशमलव अंक क्या है, सब में अलग अलग। इसमें 1 है, इसमें दशमलव अंक कितने हैं, 1 ही है ना। इसमें कितने हैं, 2 लोग हैं, इसमें कितने हैं, 3 लोग हैं, इसमें कितने हैं, 4 है। दशमलव कैसे गिनते हैं, दाहिने तरफ से गिनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, तो इसमें 1 ही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अगर आप उनको दशमलव अंक बराबर नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दशमलव को एक सीध में लिखिए। सभी संख्याओं का दशमलव क्या है, एक सीध में होना चाहिए। जैसे मान लें यहाँ पे 2.5 लिख दिया। ठीक है, इसको लिखना तो 3.65, दशमलव के नीचे दशमलव तो आना चाहिए। ठीक है, संख्याएं क्रम से लिखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 5.756 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखिए तो 6.789 हो गया, 7 8 9 और एक क्या है 5 भी है। ठीक है, आप जोड़ सकते हो। इसके आगे यहाँ 5 के ऊपर कोई नहीं है तो केवल 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे कोई खाली जगह है तो 9 6 15 हो गया, कैरी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 3 लोग हैं बस, तो 8 5 5 10 8 18, एक कैरी मिला करके 19 हो गया, कैरी 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पे तो चारों लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो 7 7 14 26 5 25, एक कैरी हो गया क्या 25 और एक 26, 26 को 6 हो गया, कैरी क्या हो गया 2 हो गया। दशमलव जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 16 और 2 क्या हो गया 18, तो ये क्या आ गया, उनका योगफल आ गया। ठीक है, कैरी को यहाँ से हटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो 18.6955 इसका योगफल कितना आ गया। ठीक है, तो बिना हम लोग इसको, अब चाहो तो जीरो बढ़ा लो इसका, इसके हिसाब से जीरो बढ़ा लो इसका। ठीक है, तो जीरो बढ़ाएं या जीरो न बढ़ाएं, दशमलव को बराबर करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बराबर कर लेने से उनको जोड़ना घटाना क्या होता है, आज आसान हो जाता है, ईजी होता है। इसलिए दशमलव अंकों को बराबर करके ही क्या हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं। बिना दशमलव अंक को बराबर किए भी क्या हम उसको जोड़ और घटा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आसानी से। तो ये तो हो गया दशमलव अंकों का जोड़ना और घटाना और दशमलव अंकों को भिन्न में बदलना। ठीक है, और थोड़ा सा और दशमलव की बात चल रही है तो थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं आपको। ठीक है, अलग से इसके लिए कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, बस इसी दशमलव भिन्न में ही पूरा दशमलव भी क्या करेंगे आपका ख़त्म कर देते हैं। इसी में रिपीट करके अलग से पढ़ना होगा तो इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी क्या है, भिन्न पढ़ रहे हो तो दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न बदलना आता रहेगा, मिलता रहेगा हम लोग को। तो थोड़ा सा उसका आइडिया आपको दे देते हैं किस प्रकार से आप उसको करने वाले हैं। अदरवाइज दशमलव पे आपको अलग से क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें बस समझिए कि दशमलव का जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो मेन चीज़ें हैं उसको क्या है आपको एक बिल्कुल फटाफट तरीके से बता देते हैं आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया दशमलव का जोड़ और घटाना हो गया आसानी से। गुणा भाग करना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, गुणा भाग करने में भी तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ देख लो दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं सीख लीजिए। दशमलव संख्याओं का गुणा दशमलव संख्याओं का गुणा करने का तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है ना, अंश देख सकते हैं आप बिल्कुल।
दशमलव संख्या गुणा कैसे करते हैं? बिल्कुल दशमलव संख्या गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस दशमलव अंक गिनना है। दशमलव अंक जितनी संख्याओं का भी आपस में गुणा करना है, उन सभी संख्याओं का दशमलव अंक गिन करके उनको जोड़ लेना है। आप फिर दशमलव अंक हटा करके उन संख्याओं का जो नॉर्मल तरीका होता है, समान तरीका होता है गुणा करने का, उस तरीके से गुणा कर लेंगे। और फिर जो गुणनफल आएगा उसमें जितना दशमलव अंक जोड़ के रखे हैं हम लोग, उतने अंक पे दाहिनी तरफ से गिन करके दशमलव लगा देंगे, तो हम लोग का क्या होगा, दशमलव अंकों का, दशमलव संख्याओं का गुणा हो जाएगा। तो इसका रूल सिंपल सा क्या हो गया, सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, सर्वप्रथम सभी संख्याओं के दशमलव अंकों को गिन लेंगे। दशमलव अंकों को क्या करेंगे, गिन लेंगे, है ना, गिन लेंगे एवं उन्हें जोड़ लेंगे, है ना, उन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है, पहला काम तो ये करेंगे। ठीक है, पहला काम ये करेंगे आप। दूसरा काम करेंगे, क्या काम करेंगे, अब जो है दशमलव संख्याओं से दशमलव हटाकर दशमलव संख्याओं से दशमलव हटाकर क्या करेंगे, उन्हें सामान्य तरीके से गुणा कर लेंगे। गुणा करके गुणनफल प्राप्त करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे हम लोग, जो गुणनफल मिलेगा हम लोग को, उस गुणनफल में क्या करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, प्राप्त गुणनफल में दाईं तरफ से, ध्यान देना, दाईं तरफ से, ठीक ना, उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे जितने की दशमलव अंकों का योग है। जितना जोड़ के रखें हम लोग ना, उतने अंक क्या करेंगे, गुणा करके, जो आएगा गुणनफल उसमें दाएं तरफ से गिन करके उतने अंकों पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए 2.5 गुणे 1.12, ये गुणा करना हम लोग को, दोनों गुणा करना है ना। तो क्या करना है, दशमलव अंक कितने हैं, देखिए इसमें दशमलव अंक कितने हो गए, इसमें 1 है, इसमें कितने हैं, 2 है, कुल कितने हो गए, 3। तो 3 क्या हो गए, दशमलव अंक हो गए। दशमलव अंक कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो वो 112 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, तो 5 दूना के 10, समान तरीके से गुणा करते हो ऐसे गुणा करिए। 5 दूना के 10 हो गया, 5 एकम 5, 1 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। 2 से कर लीजिए, 2 दूना के 4, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 हो गया। ये हो गया आपका गुणा। ठीक है, जोड़िए इसको, 0 6 4 10, 5 2 7 1 8, और ये हो गया आपका 2, तो 2800। तीसरा गुणनफल आपका समान कितना आ गया, 2800 आ गया। कितने अंक थे, 3 अंक है दशमलव के, तो 1 2 3 अंक गिन देंगे, तो क्या होगा 2.800। ये क्या हो गया, अभिष्ट गुणनखंड हो गया, अभिष्ट गुणनफल हो गया। ये क्या हो गया, अभिष्ट गुणनफल, ये आपका निकल के आ गया अभिष्ट गुणनफल 2.80। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, सिंपल गुणा कीजिए, जितने अंक दशमलव है गुणनफल जो आएगा उसको क्या करिए, गुणा करके दाहिने तरफ से गिन करके उतने अंक दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल लीजिए, दशमलव को हटाना मिटाना कुछ नहीं है, आप केवल दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें दशमलव भी लगा हुआ है। पहले क्या करिए, गुणा कर लीजिए। अब जैसे इसका गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, आपका जैसे वहाँ पे आया है 2800 आया है मान लीजिए। ठीक है, अब 2800 आ गया। अब देखिए 1 2 और 1 3, 3 दशमलव अंक थे, तो 3 अंक लगा दीजिए, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा आपका 2.800।
ठीक है। तो सिंपल सा ये तरीका उसका है, दशमलव को हटाना मिटाना कुछ नहीं है, आप केवल दशमलव को दिमाग से निकाल दीजिए, दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, गुणा कर लीजिए, जो आएगा उसमें दशमलव अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दशमलव अंकों का क्या हो गया, गुणा हो गया दोस्तों। ठीक है, आइए दशमलव अंकों की भाग भी देख लेते हैं हम लोग। दशमलव अंकों की भाग में भी क्या कुछ ट्रिक है, कुछ तरीका है कि नहीं है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर आपका आवर्ती और जो आपके मिश्रित आवर्ती हैं, शुद्ध आवर्ती हैं, उनका जो है भिन्न में बदलना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो भाग की बात करेंगे तो भाग में भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें जब दो दशमलव संख्याओं की भाग की बात करेंगे हम लोग तो देख लेंगे कि अंश और हर में दशमलव अंकों की संख्या देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दशमलव है, दशमलव संख्या हुई तो आपका हर होगा और फिर क्या होगा, अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है, अंश में दशमलव अंक देखना है, दशमलव अंक की संख्या देख लीजिए। आप फिर क्या देख लीजिए, हर में दशमलव अंक की संख्या देख लीजिए। ठीक है, अब वहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए कि किसका दशमलव अंक की संख्या अधिक है, किसका कम है। ठीक है, तो या तो अंश के में दशमलव संख्या की अधिक होगी, चाहे हर में दशमलव संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो दशमलव अंकों की संख्या जो है हर में अगर अधिक है तो क्या करेंगे, अंश में अधिक है तो क्या करेंगे, सिंपल आइए देखते हैं इसको। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप जो है सिंपल तरीके से क्या इसको कर सकते हैं, सामान्य नियम से इसका भी गुणा भाग करना है, कोई अलग से इसका भी कोई नियम आपके लिए नहीं है। सिंपल इसको दो कंडीशन बांट देते हैं, यदि हर में दशमलव अंकों की संख्या अधिक है किससे, अंश में दशमलव अंकों की संख्या से, दशमलव अंकों की संख्या से। अगर हर में दशमलव अंकों की संख्या क्या है, अधिक है, और अंश में दशमलव की संख्या क्या है, कम है, तो उस समय क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, हर माइनस अंश कर लेंगे, हर यानी कि हर के दशमलव अंकों की संख्या माइनस अंश में दशमलव अंकों की संख्या, अंश में दशमलव अंकों की संख्या। मान लीजिए कि क्या आ गया आपका, कुछ आएगा गिनती में आएगा ही, ठीक ना, अंतर निकाल लिया, ठीक ना, ये अंतर निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, अंतर निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी जो अंतर आएगा दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब दशमलव हटा करके क्या करेंगे, दशमलव हटा करके अंश और हर से दशमलव हटाकर, अंश और हर से दशमलव हटाकर, अंश और हर से दशमलव हटा करके समान तरीके से क्या करेंगे, भाग करेंगे। समान नियम से भाग करेंगे एवं भागफल में, है ना, एवं भागफल में क्या करेंगे, दाहिने ओर, है ना, दाहिने ओर की जो है अंतर जितना आया था, ठीक है ना, उसके बराबर क्या है, दशमलव अंक लगा देंगे। ठीक है, अब दशमलव अंक जो है लगाना हमको है, अगर हर में आपका दशमलव अंक की संख्या क्या है, अधिक है, दशमलव अंक की संख्या क्या है, अधिक है, तो आपका जीरो बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जो भागफल आया है उसमें क्या करेंगे, जीरो कर देंगे दाहिने ओर, क्या करेंगे, उतने शून्य बढ़ा देंगे। भागफल में दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर अंतर के बराबर, अंतर के बराबर जो है शून्य लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। ठीक है, ये आपका नियम हो गया, इसको याद रखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, याद नहीं रखना है, बस प्रैक्टिस में आप इसको समझ जाएंगे तभी आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आसानी से देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। पहले मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया 2.25 दे दिया, और नीचे क्या है आपका 1.5 दे दिया। ठीक है, 1.5 दे दिया, तो यहाँ पे आपका देख रहे हो अंश में दशमलव संख्या क्या है, अधिक है। ठीक है, अंश में दशमलव संख्या क्या है, अधिक है। इसको हम बदल दें अगर ऐसे, 0.025,
0.025। अब देखिए इसमें क्या है, 3 अंक पे दशमलव है, इसमें क्या है 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे निकालो पहले अंश में दशमलव अंक कितने हैं 2, और हर में कितने हैं, हर में दशमलव अंक कितने हैं 3 है, तो अंतर कितना हो गया 3 - 2 बराबर 1 हो गया अंतर। ठीक है, अब सामान्य नियम से भाग दीजिए, तो 225 में किससे भाग दे दो आप 25 से, ठीक है ना, तो 25 वाट है 225 नवा 225 होता है, कट गया, कितना आया 9 आ गया। ठीक है, कितना आया 9 आया। अब 9 के आगे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90। इसका आंसर क्या हो गया 90 हो गया। ठीक है, तो पहचानना जरूरी है कि अंश में अधिक दशमलव अंक है कि हर में दशमलव अंक क्या है अधिक है दोस्तों। ठीक है, अब इसी का ठीक उल्टा हम लोग कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या है, यदि हर में दशमलव अंकों की संख्या क्या है कम है, अंश में दशमलव क्या है अधिक है। ठीक है, अंश में दशमलव अंक क्या है अधिक है, हर में क्या है कम है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, फिर अंतर निकालेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, पहले अंतर ज्ञात करेंगे किसका, दशमलव अंकों का, दशमलव अंकों का, किसके, हर और अंश के, हर और अंश के दशमलव अंकों का अंतर ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, सामान्य भाग, सामान्य नियम से क्या करेंगे, सामान्य नियम से भाग करेंगे, सामान्य नियम से भाग करेंगे। ठीक है, एवं जो है भागफल में जो है, भागफल में दाएं से उतने ही अंक पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे जितना कि अंतर है, जितना कि अंतर है। तो अंतर ज्ञात किए रहेंगे, जिस मान इसी सवाल को बदल देते हैं हम लोग। ठीक है, अभी क्या हो गया 2.25 है और नीचे क्या हो गया 0.5 हो गया मान लो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अंश में अधिक है, तो अंश यहाँ पे दशमलव कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे दशमलव कितना है 1 है। ठीक है, तो अंतर निकाल लो, अंतर क्या हो गया 2 - 1 1 हो गया, 1 का अंतर आया। अब समान नियम से भाग दो, 225 में आप 5 से भाग दे लो, तो 5 चौका 20 हो गया, 2 आया, 5 उतारोगे, फिर 5 बचे 25 हो गया, पूरा क्या हो गया कट गया, तो कितना आया 45 आया। ठीक है, तो अंतर कितना आया 1 आया है, अंतर कितना आया है 1 आया है, तो 1 अंक पे दशमलव लगा दो 4.5। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 4.5 हो गया, 4.5। ठीक है, तो जितना अंतर रहेगा दाहिने से गिन करके उतने अंक पे क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। जब अंश में दशमलव अंक अधिक होंगे, हर में दशमलव अंक क्या होंगे कम होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं इस पर। ठीक है, तो उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग।